चांदपुर, जहां रात का चांद भी बच्चों को कहानियां सुनाता था। हवा में मीठा सा जादू घुला रहता था। उसी रात नूर ने हिम्मत जुटाई और घने जंगल की ओर चल पड़ा। उसके हाथ में एक चमकती हुई लालटेन थी जो उसे रास्ता दिखा रही थी। तभी एक गंभीर आवाज गूंजी, वापस जाओ बालक, अंधेरी परी फिर जाग रही है। नूर थोड़ा डर गया, पर उसके कदम नहीं रुके। अचानक उजाले की लहर फैली और रोशन परी उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आवाज में स्नेह था। नूर, तुम ही हमारी अंतिम आशा हो। पेड़ों के बीच काला धुआं उठा और ठंडी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। यह जंगल अब मेरा है। दादी अम्मा ने नूर के हाथ में लालटेन रखी और प्यार से कहा, जब डर बढ़ जाए तो दिल की रोशनी जलाना। रास्ता और भी गहरा होता गया। हवा सिसकने लगी, पर नूर आगे बढ़ता रहा। चांद झील में मुस्कुरा रहा था। नूर ने धीमे से कहा, यह जगह जीवित लगती है। तभी अंधेरा दौड़ता हुआ आया। नूर भागने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रोशन परी ने लालटेन पर हाथ रखा और उजाला फैल गया जैसे सुबह का सूरज। परी ने धीरे से कहा, जब अंधेरा बोले तो इस घंटी को बजाना। दूर बादलों के बीच अंधेरी परी का काला महल खड़ा था। अंदर जाते ही जाले चमकने लगे। नूर ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। दर्पण में नूर का डर दिखाई दिया। कोमल आवाज आई, डर से भागोगे तो जीत नहीं मिलेगी। जैसे ही नूर ने डर छोड़ा, दिए तेज उजाले से जल उठे। लालटेन से रंगीन रोशनी निकली और अंधेरा टूटने लगा। ऊपर से उल्लू झपटा और काले साए बिखर गए। अंधेरी परी चिल्लाई, तुम मुझे मिटा नहीं सकते। नूर ने लालटेन उठाई, शांत स्वर में बोला, अब तुम्हारा समय समाप्त हो गया। काला धुआं फूलों में बदल गया। रोशन परी मुस्कुराई, तुमने स्वयं को जीत लिया। भोर हुई। चांदपुर फिर उजाले से भर गया। जो अपने डर से लड़ता है वही सच्चा वीर होता है।